गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के फिजिक्स का चैप्टर गति। देखिए, गति और विराम दोनों एक दूसरे का क्या है, अपोजिट है। देखिए, समय के साथ अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। अगर कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, विराम कहेंगे। जैसे अभी आप लोग 9th क्लास में हैं, तो 9th क्लास में है, इससे पहले आप कितने में थे, 8 में थे, फिर अगले साल कितने में चले जाएंगे, 10 में चले जाएंगे। तो समय के साथ आपकी स्थिति में परिवर्तन हो गया तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। और गति हमेशा सजीव वस्तु में होता है, ठीक है। तो समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होना गति कहलाता है, अगर परिवर्तन नहीं होता है तो विराम कहलाता है। आइए परिभाषा को देखते हैं। गति और विराम, मोशन एंड रेस्ट। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अगर किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है तो वह गति में कही जाती है। समय के साथ अगर किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं, गति। अगर अन्य वस्तु की अपेक्षा किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, विराम। यानी समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है, अगर परिवर्तन नहीं हो तो विराम कहलाता है। अब देखिएगा, नोट में देख लीजिए एग्जाम्पल में। चलती रेलगाड़ी में बैठा व्यक्ति पटरी की सापेक्ष गति में रहता है। देखिए, पटरी के सापेक्ष क्या रहता है, गति में रहता है, जबकि रेलगाड़ी के डब्बे के सापेक्ष विराम में रहता है। अतः इसमें क्या हो रहा है, गति भी हो रहा है और विराम, दोनों चीज हो रहा है। दोनों क्या है, सापेक्षिक टर्म, ठीक है। एक गति में एक विराम में, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। पहला है रैखिक गति यानी लीनियर मोशन। देखिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा या वक्र रेखा में गति करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक गति, ठीक है। क्या है परिभाषा, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड सीधी रेखा अथवा वक्र रेखा में गति करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक गति। जैसे रेलगाड़ी की गति, अब रेलगाड़ी देखिए सीधे जा रहा है, अब पटरी इसका अगर वक्र रेखा में ऐसे है तो उतना वक्र नहीं हो, थोड़ा सा वक्र होगा तो उस टाइप से हो जाएगा। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली ऐसा है कि बंदूक से गोली छोड़ेगा घूमते हुए ऐसे 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 जाते हुए लगेगा, सीधे जाके लगेगा। तो बंदूक से छोड़ी गई गोली क्या है, स्ट्रेट लाइन में है। गाड़ी की, बस की गति, तो कहने का मतलब है क्या, देखिए वैसी गति जिसमें, देखिए क्या, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु किसी सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन या वक्र रेखा यानी टेढ़ी-मेढ़ी रेखा जो होती है में गति करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं रैखिक गति, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे है यादृच्छिक गति यानी रैंडम मोशन। देखिए क्या है, वैसा गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित दिशा में गति ना कर मतलब कोई निश्चित दिशा में गति ना करके बदलती दिशाओं में गति करता है उसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक गति। जैसे किसी बर्तन में हम लोग गैस के अणु रख देंगे तो क्या होगा, चारों जिधर मन तिधर चल जाएगा, कोई निश्चित नहीं है। मक्खी की गति, जैसे मक्खी है, मानिए मक्खी का गति ऐसा है कि मक्खी एक स्ट्रेट लाइन में करेगा, चाहे वक्र रेखा में करेगा, मतलब एक सर्टेन जगह उसके इधर उधर गति कर सकता है। फुटबॉल का खिलाड़ी गति कर सकता है इसके अंदर। तो कहने का मतलब है क्या, जब कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित दिशा में गति ना करके बदलती दिशाओं में गति करते हैं उसको हम लोग कहते हैं यादृच्छिक गति, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है वृत्तीय गति यानी सर्कुलर मोशन। क्या है वृत्तीय गति, यानी देखिए जैसे यहाँ सूर्य है, पृथ्वी क्या कर रहा है, चारों ओर इसका क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ बीच में क्या है, नाभिक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है। परिभाषा देखते हैं, वैसी गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, क्या करता है, किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है, उसी को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, ठीक है। जैसे किसी परमाणु के नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की गति, देखिए इलेक्ट्रॉन का गति देख लीजिए, या नाभिक का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति देख सकते हैं आप फिगर के माध्यम से, ठीक है। इस प्रकार हम लोगों ने गति के तीनों प्रकार को समझा। कहीं भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए अब आगे।
आगे है ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन, दोलनी गति की क्या है? वैसा गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे अथवा ऊपर नीचे गति करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोलनी गति कहते हैं। जैसे मानिए झूला यहाँ पे है, ठीक है, तो ये गति करेगा तो यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा। तो गति जो करेगा इसी में करेगा ना, इसी के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करेगा। जैसे सिलाई मशीन, जैसे कपड़ा मानिए जैसे इधर जो सिला या इधर सिला, तो कपड़ा सिलेगा तो मशीन क्या होगा? ऊपर नीचे गति करेगा। तो कहने का मतलब है क्या? वैसा गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं दोलनी गति। ठीक है, चलिए आगे। आगे है आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। देखिए क्या है, ये भी क्या होता है? आगे पीछे या ऊपर नीचे गति करता है, लेकिन एक समय अंतराल है। जैसे कि क्या है? वैसा गति जिसमें कोई वस्तु या पिंड किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपने गति को दोहराता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आवर्त गति। जैसे मानिए झूला, जितना स्पीड में इधर गया उतना स्पीड में यहाँ आएगा। जैसे घड़ी का पेंडुलम, जितना इधर जाएगा फिर उतना ही टाइम में इधर आएगा। तो इसका क्या है? टाइम फिक्स है, तो निश्चित समय में क्या करता है? अपना गति को दोहराता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं आवर्त गति। ठीक है, इस प्रकार हम लोगों ने गति क्या है इसके प्रकारों को पढ़ा। अब आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। जो भी बच्चे क्लास 9th के जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।